हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने सेट वन का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पिछले वीडियो में मैं बता रखा था, किसी कारण से मैं बायोलॉजी का नहीं बता पाया। तो फ्रेंड्स, आज मैं बायोलॉजी का लेकर आया हूँ उसके लिए वीडियो, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ 27 से लेकर 40 तक क्वेश्चन है, मैं उसके क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको पिछला वीडियो यानी कि 1 से लेकर 26 तक नहीं देखे हो तो आप जाके उसे देख लें, ठीक है। सेट वन का फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है, तो आज मैं बायोलॉजी का करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन और सेट का बोले तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोग मनुष्य किससे करता है भोजन ग्रहण, मुंह से करता है। तो अमीबा में वही पूछ रहा है कि अमीबा किससे भोजन करता है, ग्रहण करता है। तो अमीबा में हम लोग के जैसा मुंह उसमें नहीं होता, ठीक नहीं, वो अपना भोजन ग्रहण कुटपाद से करता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में वसा का इमलिश्रीकरण कौन करता है, मतलब पाचन क्रिया में वसा का इमलिश्रीकरण कौन करता है। तो जैसे आप पाचन क्रिया में पढ़े होंगे, उसका पाचन क्रिया में उसका इमलिश्रीकरण पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें कौन करता है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्या, पाचन क्रिया में पीत। तो पीत क्या है, वो पाचन क्रिया में वसा का इमलिश्रीकरण करता है, ठीक है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने में सहायक होता है। ये हमारा पेट क्या करता है, पेट जो हमारा होता है पेट, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से मेरा भोजन का हजम होता यानी पचता है, ठीक है ना। तो आपका इसमें आंसर क्या हो गया, पीत, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहे। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग किसी दूसरे जानवर पर डिपेंड है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी भोजन करते हैं तो धान चावल करते हैं तो क्या हम दूसरे पौधे पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन पौधा कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे पेड़ बहुत सारा है जो क्या करता है, अपना पत्ती से खुद भोजन बनाता है और अपना पोषण करता है, लेकिन हम लोग दूसरे की सहायता से पोषण करते हैं। तो जो खुद पोषण करता है जैसे पेड़ पौधा हो गया, वो क्या होता है, स्वपोषी। और ठीक है, और जो हम लोग करते हैं वो विषम पोषित। आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा जीव स्वपोषी जीव, तो उसमें से आपका हो जाएगा अमर बेल। अमर बेल क्या होता है, एक पौधा की तरह जीव होता है, ठीक है। वो अपना खुद भोजन करता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा अमर बेल, ऑप्शन ये नंबर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो जैसे कि मानव का हृदय में टोटल मानव में 2 हृदय होते हैं, एक हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, यानी टोटल मिला के कितने हो गए, 4 कोष्ठक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 कोष्ठक होते हैं, टोटल 4 कोष्ठक आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, ठीक है। तो श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कनिकाएं, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, जैसे श्वसन तथा हमारे शरीर में श्वसन किस कारण होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है। जैसे हमारे शरीर में श्वसन का किससे होता है, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तब भोजन टूट के मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी देता है। तो इसका क्या कहता है, श्वसन। तो वो किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है। लेकिन ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है कहाँ से, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन आता है हीमोग्लोबिन, जो रक्त में पाया जाता है, उसके द्वारा हमारा श्वसन वर्णक होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, श्वसन वर्णक बोलते हैं हीमोग्लोबिन को। अगला क्वेश्चन है आपका उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। तो आप इसके बारे में पढ़े होंगे, उत्सर्जन तंत्र आप देखेंगे, उसका फिगर भी देखेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई विक्र को कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है कि विक्र की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब जब विक्र काम करना बहुत स्लो कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करना कि रक्त जो हमारे शरीर में होता है उसको शरीर से छान कर बाहर निकालना पड़ता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया को कहते हैं अपोहन, यानी डायलिसिस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अपोहन, यानी ऑप्शन आपका बी हो गया आंसर, ठीक है। अगला है जनन की मूल घटना क्या है, जनन। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़े होंगे कि डीएनए की प्रकृति का बनना क्या करता है, जनन की मूल घटना कहलाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका
कि दिया गया चित्र किस प्रकार जनन को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, तो ये चित्र है आपका, आप देखें एनसीईआरटी में आपका दिया है, आप इसको पहचान पा रहे हैं। तो ये चित्र आपका है प्लेज्मोडियम का है, ठीक ना, उसका चित्र है। तो प्लेज्मोडियम का जो जनन होता है, जनन किस प्रकार होता है उसका, विखंड, बहुखंडन, द्विखंडन या फिर एक खंडन। तो आपका होता है, इसका आंसर हो जाएगा बहुविखंडन, यानी जो चित्र है किसका चित्र है, प्लेज्मोडियम का, और वो बहुखंडन से अपना जनन करता है, तो बहुखंडन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक ना, जो संलयन यानी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। निषेचन यानी जो नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन करता है उसको क्या बोलते हैं, निषेचन। अंकुरन वगैरह तो किस में हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, बीज वगैरह में अंकुरन। तो उसको हमारे जो नर और मादा में होता है यानी जीव में जो होता है उसको बोलते हैं निषेचन। ठीक है, लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित हार्मोन को करता है, मतलब जैसे कि हम लोग जब 10 या 12 साल से ऊपर होते हैं तो हम लोग में क्या होता है, टीनेजर यानी यौन अवस्था का प्रारंभ हो जाता है, जैसे हम लोग का दाढ़ी मूछ वगैरह बाहर निकलने लगता है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है, तो इसका नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये। अगला है, अब देखिए ये है सौर ऊर्जा का 3 क्वेश्चन दिया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा में सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, सौर स्थिरांक का मान। ठीक है, तो आप इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। जैव गैस का मुख्य घटक, एक मैंने एक इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, ठीक ना, क्या नाम, सॉरी, ऊर्जा के स्रोत पे मैंने एक वीडियो बना रखा है और उसमें यानी टोटल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रखा है। तो आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रखा है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें ये सब क्वेश्चन मैंने भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो उसमें बताया मैंने कि जैव गैस में मुख्य घटक क्या है। तो जैव गैस में मुख्य घटक आपका जो है मीथेन CH4। इसका कितना परसेंट है, इसका 74% जैव गैस में इसका घटक, यानी 74% मीथेन गैस है जैव गैस में। ठीक है, यानी उसका मुख्य घटक हो गया आपको क्या, मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर पृष्ठ का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए। ठीक ना, तो ये भी आपका क्वेश्चन है उसी से, किसे, ऊर्जा के स्रोत से। तो आपको पूछा गया है कि जो आप तापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, तो 2 मीटर की गहराई के बीच आपका ताप का कितना अंतर होना चाहिए। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर आपका मिसप्रिंट हुआ है, ठीक नहीं, यहाँ 2 मीटर की जगह 2 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा गया, उसमें क्या बोला है कि 2 किलोमीटर गहराई के बीच जो ताप का अंतर होना चाहिए वो होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। तब आप तापीय महासागरीय तापीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, तो आपका यहाँ पर एक सुधार लें, 2 मीटर की जगह 2 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने पहले कंप्लीट कर दिया था, इस प्रकार आपका बायोलॉजी का भी कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं एक बोल देना चाहता हूँ कि आपसे आपका जो मॉडल क्वेश्चन है यदि आप 5 सेट पूरा तरीका से कर लेते हैं, ठीक ना, तो आप ये फिक्स रखिए कि आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप इससे देख लेंगे कि परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करें, कंसेप्ट से करें और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ रखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, थैंक यू।